जंतर मंतर पर आंदोलन पूरे सवाब पर है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए थे। जब वो निकलने लगे तो उनके साथ भारी संख्या में भीड़ बाहर की तरफ निकलने लगी। पुलिस को लगा मार्च शुरू हो गया है। उनके साथ रविंद्र भाटी जी भी थे, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। क्या हुआ था, पुलिस ने क्यों रोका आपको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संसद जाना था और ये जो बहुत महत्वपूर्ण आज, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है नीरज भाई, और उसमें सरकार की आंखें खोलना, गूंगी बहरी सरकार का विरोध प्रदर्शन करना। सड़क पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे, रात में भी आए, परसों आज सुबह भी आए, यहाँ भी लड़ाई लड़ी। यहाँ भी सारे देखो लाखों कार्यकर्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के। और भाई ने कहा कि मुझे संसद में जाके ये बात मजबूती से उठानी है और ये मुद्दा है जो इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कोई है नहीं आज की डेट में। ये लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का मुद्दा है और इस मुद्दे पे सरकार की यदि देखें तो उनका समझो जमीर मर गया है, उनकी संवेदनाएं शून्य हो गई है। वो उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण है। उनके लिए जो 22 छात्रों ने शहादत दी, जो अपनी जान दी पेपर लीक होने की वजह से, उनके लिए सरकार के लिए कोई वो मायने नहीं रखता। ये हिटलरशाही और तानाशाही सरकार है। जब भी जनहित का कोई भी मामला हुआ है, सरकार ने हमेशा गरीब लोगों की, कमज़ोर और किसानों की ना सुनकर अपने धन्ना सेठ मित्रों की सुनी है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पर देशद्रोह जैसा मुकदमा लगना चाहिए यदि पेपर लीक होते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ? जब आप लोग मार्च करते हुए बाहर की तरफ गए तो क्या हुआ? इधर लाठीचार्ज हो गया था? पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। ये तो तानाशाही डंडे के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र या संविधान के हिसाब से नहीं, ये लठतंत्र के हिसाब से सरकार चल रही है। और इस सरकार का ये मुझे लग रहा है कि इनके ताबूत में ये आंदोलन अंतिम कील होगा, अंतिम। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में हैं। इन्हें पता नहीं है कि आप यहाँ जितना दमन करोगे, पूरे देश में हमारा आंदोलन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एक यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉल दे दी तो कोई स्टेट ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर आंदोलन नहीं होगा। आप लोगों को भी रोकने की कोशिश हुई? हमारे धक्का मुक्की और रोकने के लाठीचार्ज भी इन्होंने किया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है ना, डरने वाले। इन तानाशाहों से डरने वाले नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो संवैधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी तो सरकार को वोट के द्वारा इसका जवाब देने का काम करेंगे। एक संवैधानिक सरकार, चुनी हुई सरकार, इतनी अकड़ क्यों है कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं? इतने पेपर लीक हुए तो इस्तीफा में क्या दिक्कत है? पहले भी लोग इस्तीफे देते रहे। पहले सरकारें सुनती थी, पहले अन्ना आंदोलन हुआ उसमें भी सरकारों ने संवाद रखा, लेकिन ये सरकार संवाद ही नहीं करना चाहती, या समझो इनके पास जवाब ही नहीं है। इनका सामना करने की, जनता के सवालों की इनकी हैसियत ही नहीं है। आपने देखा प्रधानमंत्री कभी प्रेस नहीं करते, इनके जो बड़े लीडर हैं वो कभी सवालों का, पत्रकारों का जवाब नहीं देते। तो मैं तो देश की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप लड़ो इस अन्याय के खिलाफ, और लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते तो इन लोगों का साथ दो जो इतने सारे हजारों लोग आपके भविष्य के लिए आए हैं, छात्रों के लिए आए हैं। और हमारी पार्टी देखो आज यहाँ कोई बैनर लेके नहीं आया, यहाँ दिल से इस आंदोलन के साथ है, इस मुद्दे के साथ है। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि जैन जी पर आरोप लगते थे, इंटरनेट पर है, एसी में सोता है, सोशल मीडिया पर है, सड़क पे नहीं आता, लेकिन इस मूवमेंट ने क्या ये ताकत पैदा कर दी कि अब सड़क पे आने लगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 15 तारीख को यहाँ आए थे नीरज जी, और उस समय पे वास्तव में इतनी संख्या नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। हमारे जिस तरह सोनम जी ने भूख हड़ताल करके 21वें, 22वें, 23वें दिन तक इसको पहुँचाया, तो अब जो हमारे देश का बहुजन समाज है जो सो रहा था, जो अपने हक और अधिकारों के लिए ये सोच रहा था कि भगत सिंह जैसे कहते हैं ना, भगत सिंह किसी और के पैदा हो, लेकिन अब सब हमारे शेर, बहुजन शेर खड़े हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर चिंता में। आप देखो लाखों छात्र रात को ट्रेनों से, बसों से यहाँ पहुँचे, और सरकार की तानाशाही के बाद हम भी सुबह जब रास्ते में आए थे तो NH-24 में बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना था तो हम यहाँ सुबह जल्दी आ गए थे ताकि तब तक इनके बैरिकेड लगे, हम जंतर मंतर पहुँच जाए। अच्छा, और लोगों से पूछते हैं कहाँ से आए हो आप? जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर से। जोधपुर से? क्या इंटरेस्ट है इस आंदोलन में आप? हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए हैं? क्या सोच करके आए हैं यहाँ पे? बस एक बदलाव की आस लेकर आए हैं। यहाँ पर छात्रों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम भी एक पल छात्र थे, आज एडवोकेट हैं अलहमदुलिल्लाह। यहाँ पर छात्रों की एक आवाज़ है, उस आवाज़ को गवर्नमेंट को एक सुन लेना चाहिए। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को इतना भी हार्ड। अच्छा, अब जितना बढ़ता जा रहा है मूवमेंट, ऐसा लग रहा है कि सरकार की तानाशाही से खुद फंसती जा रही है। सरकार की तानाशाही से वो खुद फंसती भी जा रही है और सरकार को इस मूवमेंट से अपने आप को मूव ऑन करना पड़ेगा, बदलाव होगा। अब जनता ने और यहाँ के स्टूडेंट ने, हम छात्रों ने पूरा इरादा बना लिया कि हमें बदलाव करना है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं छतरपुर से आया हूँ। क्या करते हैं आप?
हम अपने समाज के कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और तानाशाही सरकार के द्वारा ये लाठी चार्ज और एक शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बाहर गए तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। ये ताना सरकार, धर्मेंद्र प्रधान तो ठीक है इस्तीफा के लिए, मोदी तक को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि मोदी जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। दिख रहा है कि लोग, किसान परेशान, मजदूर परेशान, बेरोजगारी इतनी तेज है और जवान परेशान है, कोई नहीं बचा, पहलवान परेशान है। पीछे दूर आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह की बैरिकेडिंग जंतर मंतर आने के सारे रास्तों पर कर रखी है। जो अंदर है उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो बाहर है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आकाश वर्मा हैं, रिपोर्टर हैं हमारे नेशनल जनमत के। ये देखिए इनका दोनों तरफ का पैंट फट गया है। क्या कवर कर रहे थे आप, क्या घटना हुई? सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जब इधर से वापस जा रहे थे तो उनके साथ उनके समर्थक भी जा रहे थे, उसी में पुलिस से झड़प हुई है। इसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। एक बच्चे का सर में चोट लगी है, खून निकला है, एक के पैर में चोट लगी है, मेरी पैंट फटी और चोटें थोड़ी बहुत आई हैं। कैसे, क्या पुलिस ने लाठी मार? लाठी जी, पुलिस ने लाठी मारी, कई लोगों को भी लाठियाँ मारी हैं और मतलब लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर। कहाँ से हैं? मैं तो जिला बलिया से हूँ। बलिया से आए हैं जी। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूर किसानों के लिए संघर्ष करता हूँ और किसान आंदोलन में लगातार रहता हूँ। और ये छात्रों का आंदोलन है तो किसानों ने अपनी मांग को लेकर लड़ा था। हम लोग किसान हैं, गार्जियन हैं, तो हम विद्यार्थियों के आंदोलन को भी समर्थन करने के लिए हम लोग देख के खुशी हो रही है आपको कि युवा अब सड़कों पे आ गया है? कैसा लग रहा है आंदोलन? बिल्कुल, देख के मुझे बहुत खुशी है कि युवा सड़कों पर आ रहा है। लेकिन मैं तो पहले ये सोचता हूँ कि जुआ से पहले गार्जियन को सड़कों पर उतरना चाहिए, इसलिए कि अभी हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उससे ज़्यादा जिम्मेदार गार्जियन होते हैं। तो मैं किसानों का नेता होने के नाते मैं नौजवानों को भी बचाने के लिए आया हूँ। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है डिक्टेटर हो गई है, तानाशाह हो गई है। कब पहुँचे आप यहाँ? मैं तो 5 दिन पहले पहुँचा हूँ। 5 दिन? मैं अभी रात 12 बजे तक था, लगातार यहीं पर रहता था और आज भी हूँ। और जो एक जज ने जो कहा कि ये काकरोच है, तो काकरोच कहा, लेकिन ये जो आज विद्यार्थियों का जो सैलाव है ये मधुमक्खियों का छाता साबित हो गया। जानते हैं मधुमक्खियों का नेचर क्या है? जिसने छेड़ा और जिसको उसने देख लिया उसी के पीछे पीछे चाहे उस संसद भवन में चला जाएगा। तो ये जो आज विद्यार्थी का जो हुजूम है ये मधुमक्खी के छाता की तरफ मोदी जी का पीछा है और आनंद प्रधान का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमारी सरकार तानाशाह हो गई है, हिटलर की राह पकड़ लिया है और हिटलर की राह पकड़ करके ये एक भी काम विद्यार्थियों का, और ये मसला सिर्फ नीट का नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे शिक्षा व्यवस्था को प्लान वे में ध्वस्त है। 75,000 यूपी में विद्यालय बंद किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60,000 फीस बढ़ाया, दिल्ली में बढ़ाया। इसका क्या है नज़ारा? सिर्फ ये तो नीट नहीं, नीट में जो लीक नहीं है, ये तो पेपर बेचे गए हैं। अभी तो लेटरल नियुक्ति हो रही है, 1000 से अधिक प्रमुख सचिव बना रहे, IAS बना रहे। कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से हैं। किस प्रेरणा से आए हैं इधर? मैं तो इस प्रेरणा से आया हूँ कि जो हमारी ये बीजेपी सरकार है ना, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि इन्होंने मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए हैं। आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है वो सारे बंद कर रहे हैं। लोग घूम के आ रहे हैं, 2-2, 4-4 स्टेशन छोड़ करके तब पैदल निकल कर के आ रहे हैं। इतनी तानाशाही चल रही है सरकार में। हमारी बात क्यों नहीं सुनती सरकार? वोटों से ही तो ये सरकार बनी है। अभी जो नाराजगी है युवाओं की, इस देश का युवा या कोई भी वर्ग हो भूलता बहुत जल्दी है। कितने दिनों तक याद रखेगा ये दमन सरकार का? इसको बहुत जल्दी भूलने वाले नहीं है, इसको याद रखेंगे और जब तक याद रखेंगे जब तक कि इस बीजेपी सरकार को नहीं हटा देंगे। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी, लॉकडाउन भूल गए, कोरोना के समय में सारी चीज़ें भूल गए, किसान आंदोलन भूल गए, लाठियाँ भूल गए। अब युवा इस बार जोश में है, क्या गारंटी है कि नहीं भूलेंगे? भूलते कुछ नहीं है, बस वही वाली बात है कि वोट में फिर जाति देख लेते हैं, पार्टी देख लेते हैं। निकम्मी सरकार है जिसकी कोई हद नहीं। या तो हमारी बात मानो, नहीं तो एक काम करिए ना, जहर ला करके दे दीजिए। 80 करोड़ लोगों को आप लोग राशन देते हैं तो राशन में जहर मिला करके दे दीजिए। आपके अमीर लोग बचेंगे, फिर उनको साथ आप कुछ भी करते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर लोग थोड़ी हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। या जो आप देख रहे हैं जो बार नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, लीक के बाद जो री एग्जाम हुआ वो भी लीक हो गया, तो रईस लोग ही तो करा रहे हैं। गरीब लोगों के पास कहाँ से 30 लाख रुपए आएंगे पेपर के लिए? जिस समय बटन दबने जाएगा उस समय याद रखेंगे कि एक इस्तीफा मांगा था और नहीं दिया। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना,
ये एक एक याद रखेगा, एक एक व्यक्ति याद रखेगा, इनका परिवार याद रखेगा, और जो भी इनकी जानकारी में है, इनके रिलेटिव हैं, वो सब याद रखेंगे कि हमारे नहीं, हमारे पड़ोसी के बच्चे के साथ ये हुआ था। शिक्षा व्यवस्था को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। अब आप देखिएगा कि पूरे भारत में 94,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। 94,000 स्कूल कम नहीं होते, स्कूल बंद कर दिए। अभी यूपी में एक यूनिवर्सिटी को ये लोग बंद कर रहे हैं। आपको नाम से ही दिक्कत है उस जौहर यूनिवर्सिटी से, तो आप एक काम करिए, उसका नाम चेंज कर दीजिए जब आपको दिक्कत ही बननी है। तो शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, वो अनपढ़ रहेंगे, फिर आपकी बात समझेंगे। और बीजेपी वाले भी कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं आते हैं। उनके पीछे ईडी पड़ जाएगी, सीबीआई पड़ जाएगी, ऐसे ही होता है। एक रैली में मैंने ऐसे कुछ बोल दिया था मोदी जी के लिए, तो जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, वहाँ कोचिंग में इन्होंने कांटेक्ट किया जिस भी तरीके से कि इस व्यक्ति से या तो माफ़ी मंगवाइए या इस कोचिंग से लिखवाइए, और एक काम करिएगा कि अब ये व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा, बीजेपी के लिए बोलेगा, बाकी पार्टियों के खिलाफ बोलेगा। तो बताइए कैसी निकम्मी सरकार है। मोदी ये कहाँ से आए हो? सर पहले तो सबसे पहले आपको नीरज भाई जय भी, और मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, ये जो कह रहे थे अभी तक, ये सही कह रहे थे, युवा भूलेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि अब युवा भूलने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये जो तानाशाही जो सरकार चल रही है, इसको भूलने वाला नहीं है। ये अभी ये कह रहे हैं कि जो युवाओं में नाराजगी है वो अब याद रखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जनता भूल जाती है जल्दी। याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? नहीं, इस बार याद रखेंगे। इस बार याद रखेंगे। ये है कि जनता भूल तो जाती है, लेकिन यंग जनरेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा ना। ये सुबह मिले थे मुझे, बिजनेसमैन हैं, बिहार के रहने वाले हैं, कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं। आपको लग रहा था कि मोमेंट इस स्थिति तक पहुँचेगा? इससे ऊपर जाएगी सर, रास्ता खोल देना तो इससे ऊपर हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? मैं 15 दिन से आ रहा हूँ लगातार। मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ, 4 घंटे ले आपने नीट नहीं दिया, आपके घर परिवार में किसी ने दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। तो किस फीलिंग से, किस जुड़ाव से आ रहे हैं आप? मैं इसलिए आता हूँ कि ये हर चीज़ का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार, और मोदी इसे संभालता नहीं। और आए थे इसीलिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कभी खाएंगे नहीं, खाने देंगे नहीं। ये खाते भी हैं और खाने देते खुलेआम। मेरा नाम है सिद्धार्थ। कहाँ से आए हैं आप? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से पहले दिन आए हैं आप? हाँ, आज मेरा पहला ही दिन है। आपको उम्मीद थी कि आज ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा? मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मतलब मोमेंट इतना बड़ा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्स देने नहीं आया हूँ कि पॉलिटिकल ऐसा है वैसा है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोग ना ये सोचते हैं कि भाई किसी और का मैटर है, हम क्यों पढ़े। मैं भी घर से जब आ रहा था, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि छोड़ना क्या करेगा जाके। मैंने बोला कि अब ये बात नीट के एग्ज़ाम तक के है ही नहीं, अब ये पूरी कंट्री की है। क्योंकि आज अगर हम कुछ करेंगे तभी आगे जाके हमारा फ्यूचर सही हो पाएगा। क्योंकि आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल को पता नहीं क्या होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मेरे को ये लगता है, मोदी जी को अब ये लगने लगा है कि मैं तो पीएम हूँ, तुम देख लो, मैं पीएम हूँ, मैं तो बना है, तुम नहीं चुनते मुझे, मैं पीएम हूँ भाई, तुम अपना देखो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में बीजेपी खिलाफ माहौल है इस तरीके, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे घर पे ऐसा नहीं। पहले मेरे घर वाले खुद बीजेपी सपोर्टर थे, ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए किया, इस मूवमेंट की एक अलग तरह की मैं तासीर देख रहा हूँ। ये मिले, इससे पहले मुझे कल रात में तमाम सारे छात्र छात्राएं मिली जिन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स मना कर रहे थे, हम तो कई सालों से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में आया कि इस मूवमेंट में हमें आना चाहिए। ना ये नीट देते हैं, ना इनके घर में कोई नीट देता है। पेपर लीक से आप डायरेक्ट तौर पर इफेक्टेड नहीं। अब पेपर लीक तक बात ही नहीं है ना, बात पूरी कंट्री की है भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरे फ्यूचर जनरेशन हो, वो उनको अच्छा मिले भाई, सब चीज़ें, ठीक है। अब बस मैं तो ये बोलूँगा, कोई पॉलिटिकल फैक्ट्स तो मैं देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है, ठीक है। जितना है मेरे को लगता नहीं कि लोग उतना समझ के लिए बैठे भी हैं फिलहाल रेडी। अच्छी बात है। जैन जी पर जो आरोप लगते थे इंडिया में कि बाहर नहीं निकलता है, तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि अब जैन जी हो, किसान आंदोलन हो, सब सड़क पर उतरते हैं। बस गद्दारी करती है ये दलाल मीडिया। अगर ये 24 घंटे इस आंदोलन को कवर करके दिखा दे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। कई सालों से तमाम आंदोलन, तमाम मुद्दे कवर कर रहा हूँ, उसके नाते बार बार मैं युवाओं से एक बात कह रहा हूँ कि भूलोगे तो नहीं, क्योंकि लगातार जितने भी आंदोलन हुए कुछ समय बाद लोग उनको भूल जाते थे। लेकिन मोदी जी के गले की फांस बन चुका है ये आंदोलन। ये बात तब सही साबित होगी जब युवा इस बात को भूलेंगे नहीं, और आगे आने वाले चुनाव में उनको, अगर चूँकि सारे लोग लगभग बालिग हैं, वोट का अधिकार है, वोट की चोट से उनको उनकी हैसियत दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि एक मंत्री का इस्तीफा ना लेकर के उन्होंने बहुत गलत किया था। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।